बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनकी करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ। चार ऑप्शन आपको गिवन की गई, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो किसकी आप डिवीजन करवाते हैं, एम्पलीट्यूड की करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आप वेवलेंथ को, एक लाइट की वेवलेंथ को आप जो है वो दो वेवलेंथ के अंदर डिवाइड करवा के जो है वो लाइट की इंटरफेरेंस करवाते हैं। बेसिकली फेज कोहेरेंस के लिए आप कोशिश ये करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि आपके लाइट जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स जनरेट कराने के लिए हम लोग एक लाइट की वेवलेंथ को दो वेवलेंथ के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं बाय यूजिंग डबल स्लिट्स। तो देखें यहाँ हम लोग यही कह रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ यंग double slit experiment is based on the division of wavelength to get phase coherence between the interference light sources. Young used a trick and splitted the wavelength of the same monochromatic light into two parts and allowed them to interfere. सही, देखें यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट वेवलेंथ है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट वेवलेंथ है। तो हमने जब इसको स्लिट्स के अंदर से पास आउट करा तो यही वेवलेंथ हमारे पास जो है वो देखें दो ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ के अंदर डिवाइड हो रही है। सही, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करें कि हमने जो है वेवलेंथ को डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ, राइट। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ये तो हम लोग काफी डिस्कस कर चुके थे जब हम लोगों ने पोलराइजेशन को डिस्कस किया था। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। देखें ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखें वैसे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट करेगी आपके पार्टिकल जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो आपके पास नेचर ऑफ लाइट है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, बेसिकली पोलराइजेशन ही जो है वो प्रूव करती है। इसको देखते हैं कैसे प्रूव करती है। कि यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर द बेस्ट एविडेंस टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या करती है, आपकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है लेकिन ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करवा पाती है। दीज फिनोमेनस हाउएवर डू नॉट टेल अस व्हेदर द लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में आपकी जो वाइब्रेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट सजेस्ट्स दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन कैरेक्टर। देखिए अब ये बता कैसे रही है, ये आपकी बुक की डायग्राम के जिसके अंदर आपकी देखें वेव प्रोपगेट कर रही है राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन आपके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं। सही, तो ये दो पोलराइजर आपने रखे हुए हैं, तो जब ये दो पोलराइजर अपने दोनों पैरेलल रखे हैं तो आपके पास जो कंप्लीटली जो है वेव जो ट्रांसमिट कर रही है। लेकिन अगर आपने एक पोलराइजर को जो है वो परपेंडिकुलर रख दिया है वेव के, तो देखें यहाँ हमारे पास जो वेव ट्रैवल नहीं कर रही है। तो ये आपको ये बता रही है कि आपकी देखें प्रोपगेशन ऑफ वेव है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन आपके जो मीडियम की जो वाइब्रेशन है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपने जो पोलराइजर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ये जो मीडियम के जो वाइब्रेशन है ये पास आउट नहीं हो सकेंगे और आपकी जो है वेव आगे नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेचर ऑफ लाइट है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टिकल्स है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं और आपकी जो वेव है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स की जो है वो पोलराइजेशन की जा सकती है, लॉन्गिट्यूडनल की नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन। तो ये भी हमारे पास जो है वो टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में भी देखें, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स हमें वैसे ही पता चल गया कि हमारे पास बेसिकली इंटरफेरेंस से जो है वो कलर्ड पैटर्न्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कलर्स आर ऑब्जर्व्ड इन द सोप बबल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। दीज कलर बैंड्स आर रियली interference fringes caused by the rays reflected from the upper and lower surfaces of the thin film of oil on water। यानी कि अगर आपके पास थिन फिल्म है तो थिन फिल्म के अंदर बेसिकली होता है कि आपका जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड हो जाता है। एक वेव आपकी जो है वो अपवर्ड मतलब सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी रे जो है वो ट्रांसमिट होकर लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है। तो दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस आ जाता है कि जिसकी वजह से आपके पास जो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। सही, तो यहां हमारे पास जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। सही,
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम इवन व्हेन द लाइट्स इलेक्ट्रिक लाइट्स आर ऑफ ड्यू टू। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास जब एक सनी डे है जिसमें सूरज जो बहुत तेज निकला हुआ है, तो आप जो है वो लाइट्स की मतलब रूम की तमाम लाइट्स को ऑफ कर दें तब भी आपको चीज़ें नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? किस वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रही है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। देखें इमेजिंग बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्शन से जनरेट होती है। जब लाइट मतलब रिफ्लेक्ट करती है तो हमें जो है वो चीज़ नजर आती है। तो अगर आप लाइट्स को ऑफ कर देंगे तो रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही बेसिकली। तो लाइट पहुंचती कैसे? देखिए यहाँ हम क्या करें, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो देखिए बेटा रूम के अंदर की लाइट्स तो बंद है, लेकिन जो सनी बेसिकली ये जो आपको सनी डे का बताया गया नहीं कि बाहर लाइट है, तो बाहर लाइट होने की वजह से लाइट जो है वो आपके स्प्रेड मतलब कि छोटे नैरो होल्स है वहां से लाइट जो है वो बेंड होकर अंदर आ रही है। ठीक है, कि जिसकी वजह से आपको जो है वो चीजें विजिबल हो रही है। तो ये बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली हमारे पास क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम लोग जो है वो चीजों को देख पा रहे हैं जब हमारी लाइट भी क्या है? ऑफ है। तो यहाँ मैं यही कह रहा हूँ कि वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम इवन व्हेन द ऑल इलेक्ट्रिक लाइट्स आर ऑफ बिकॉज द लाइट्स इज डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द ऑब्स्टिकल एंड एंटरिंग द रूम। सही। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन। फिर हमारे पास जो है वो फिफ्थ एमसीक्यू है, द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ, यानी कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपने एक्सपेरिमेंट किया है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, उसके अंदर आप जो है वो किस तरीके से लाइट को डिवाइड करवा रहे हैं, मतलब लाइट की क्या चीज डिवाइड करवा रहे हैं, वेव फ्रंट को डिवाइड करवा रहे हैं, एम्पलीट्यूड को डिवाइड करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा रहे हैं, या फिर स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए बेटा अगर आपके पास लाइट वेव्स को आप दो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करवा देंगे, दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड करते हैं। जैसे आपने थिन फिल्म के अंदर जो है वो दो, एक रिफ्लेक्शन हो रही है, दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद अगेन रिफ्लेक्शन हो रही है। सिमिलरली इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपने बीम स्प्लिटर लगाया होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि आपकी लाइट को दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली आप एम्पलीट्यूड को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ हम लोग यही बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यूजुअली बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये बी नहीं है, बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। सो ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड इज आर करेक्ट ऑप्शन। सही। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो बीम स्प्लिटर है, तो बेसिकली आपकी बीम स्प्लिटर जो लाइट को दो डिफरेंट वेव्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर रही है। तो बेसिकली डिवाइड करने का मतलब क्या, आप क्या करें, एम्पलीट्यूड को जो है वो डिवाइड करें। सही, ये हमारे पास हो गया फिफ्थ एमसीक्यू। सिक्स एमसीक्यू में कह रहा है कि इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। यानी कि आपने क्या किया, आपने सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस उसको आपने ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया। द फ्रिंज विड्थ इज हाफ अनचेंज डबल क्वाड्रपल्ड। तो यहाँ देखें हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, दैट इज वाई इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। सही। तो वो कह रहा है कि ये एल यहाँ पर क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस है, स्लिट से डी हमारे पास क्या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। तो हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को हाफ कर दिया, यानी कि डी को हमने 1/2 कर दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स टू द स्क्रीन को डबल कर दिया। तो इसको एल को मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो ये 1/2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। यानी कि आपके पास जो है ना वो 4 टाइम्स जो है आपकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो फ्रॉम अबव रिलेशन वी कैन से दैट द ऑप्शन डीज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्वाड्रपल्ड, यानी कि 4 टाइम्स आपकी जो है फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी अगर आप जो है वो स्लिट स्पेसिंग को हाफ कर देंगे और स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस को डबल कर देंगे। सही। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 6। फिर एमसीक्यू नंबर 6। फिर हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की स्टेटमेंट पर। सिग्नल फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ साउंड लाइट अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक। तो बेसिकली यहाँ जो है वो हमारे पास जो है वो लाइट की स्पीड से जो है आपकी लाइट, मतलब आप जब रिमोट बटन दबाते हैं तो वो जो आपके पास सिग्नल ट्रांसमिशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो देखिए हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन यू प्रेस द रिमोट कंट्रोल अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रेवल्स from the remote to your TV and the speed of light at the speed of light and the detector picks it up। यानी कि आपके पास जो है वो लाइट की स्पीड से जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं रिमोट कंट्रोल से डिवाइस तक। सही। ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। फिर हम लोग चलते हैं एमसीक्यू, यानी कि यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लाइट। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज लाइट। सही। फिर हम लोग चलते हैं 8th एमसीक्यू की स्टेटमेंट पर।
light of wavelength is incident normally on a diffraction grating for which the slit spacing is equal to 3 lambda. What is the sign of the angle between the second order maximum and the normal? तो आपको यहाँ पर क्या 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 कहा जा रहा है कि आपके पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ को आप जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो है इंसिडेंट करवा रहे हैं, जिसकी स्लिट स्पेसिंग कितनी है 3 लैम्डा. व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल? आपने साइन ऑफ एंगल कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम के लिए, यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए. तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि क्या ये एंगल जो है 1/6 के इक्वल आएगा, 1/3 के इक्वल आएगा, 2/3 के इक्वल आएगा और 1 के इक्वल आएगा. तो देखिए हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा. यहाँ पर d हमारे पास क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है. साइन एंगल जो डेविएटिंग एंगल है, m हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है. देखिए हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो स्लिट स्पेसिंग है वो हमारे पास क्या है 3 लैम्डा. तो 3 डिवाइड बाई 2 आप यहाँ पर मतलब देखें ये लैम्डा से आपका लैम्डा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.3 आप यहाँ पर कर देंगे. साइन एंगल आपका कितना हो जाएगा 2.3. दैट इज ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन. सही, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 9th MCQ है. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 3 regions of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength? Visible radiation. ठीक है, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, और विजिबल रेडिएशन, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स. तो देखिए बेटा ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी यानी कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा. और ये हमारे पास क्या इंक्रीजिंग वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है. तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है वो जो सेट है वो क्लियरली हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखिए यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन सी है, अल्ट्रावायलेट पहले आ रहा है, फिर इंफ्रारेड आ रहा है और फिर माइक्रोवेव आ रहा है. तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, यही हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 10 के ऊपर. 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन X एंड Y आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. द सेकंड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर X कोइंसाइड विद द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर Y. व्हाट इज द रेशियो फॉर वेवलेंथ ऑफ X डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ Y? यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक जो है वो मोनोक्रोमेटिक दो रेडिएशन, एक X और एक Y है, दोनों जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं. X जो है वो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जनरेट कर रहा है और Y जो है वो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम जनरेट कर रहा है. तो आपने रेशियो बतानी है वेवलेंथ की X और Y के दरमियान. तो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ग्रेटिंग के लिए ऑप्शन यहाँ आपको गिवन कर रहा है. 1/2 रेशियो बनेगी, 2.3 रेशियो बनेगी, 3/2 रेशियो बनेगी और 2/1 रेशियो बनेगी. तो यहाँ हम लोग जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला बना कर आए हैं, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा. ये हमारे पास हो जाएगा X के लिए और ये हमारे पास है Y के लिए, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा. यानी कि ये थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम जनरेट करा है और ये हमारे पास क्या करा है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जनरेट करवा रहा है. तो हम लोग देखें ये X है और ये Y है. तो ये इसको मैं कह देता हूँ जी, दोनों को मैं क्या करता हूँ कंपेयर कराता हूँ इक्वेशन. तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन, दोनों को मैं कंपेयर करवा लेता हूँ. तो X/Y की हमें रेशियो बनानी है वेवलेंथ की. तो वेवलेंथ X डिवाइड बाय वेवलेंथ Y कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/2. तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो 3/2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. सही, इसके बाद हमारे पास है लास्ट MCQ. उसकी स्टेटमेंट है, द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव्स अ शार्प इमेज इज ड्यू टू पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन. तो देखिए बेटा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ऑन एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. यानी कि अगर लाइट जो है वो किसी भी ऑब्स्टिकल के ऊपर पड़ेगी तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है या स्प्रेड हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन. तो बेसिकली हो यही रहा है यहाँ पर कि नीडल के ऊपर जब लाइट पास और मतलब कि इंसिडेंट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि नीडल एज अ ऑब्स्टिकल बिहेव करेगी, सो दैट्स व्हाई आपकी लाइट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, कि जिसकी वजह से आप जो है वो क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे. तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन अ नीडल, it behaves like an obstacle for the light and diffraction occurs due to which sharp image isn't produced. So option C हमारे पास जो है वो क्लियर करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइट करने की, ये हमारे पास जो ऑब्स्टिकल है, तो एक लाइटर यहाँ चली गई है, दूसरी लाइटर आपके पास यहाँ चली गई. तो ये देखें हमारे पास जो है वो इमेज क्लियर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो इमेज क्लियरिटी उस टाइम है कि जब आपके पास जो लाइट जो है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट होगी, जब बेंड नहीं करेगी. ठीक है, ये हमारे पास हैं MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 9. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग इसको यहीं से मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे.
सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.